जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, भरपूर आशीर्वाद। आप सभी कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करता हूं और उम्मीद भी कि आप सभी हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। ये वीडियो का एक एक शब्द आपके अंदर आपके लक्ष्य के प्रति आग पैदा करेगा, आपके लक्ष्य के प्रति तड़प पैदा करेगा। इसलिए विशेष निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक शब्द को सुनिएगा। मैं कहना यही चाहूंगा कि अपने कमियों का रोना छोड़ो, वीडियो को देखो और काम करना शुरू करो और इतिहास रच डालो। आप में से मैक्सिमम विद्यार्थी जो हमसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल गरीब परिवार, किसान परिवार या छोटे मोटे नौकरी करने वाले परिवार से बिलोंग करते हैं और हमेशा अपने कमियों को आगे रखते हैं, अपने कमजोरियों को आगे रखते हैं और दूसरों के सामने दुखड़ा सुनाते फिरते हैं कि इस वजह से मैं सफल नहीं हो पाया, इस वजह से मुझे मौका नहीं मिल पाया। लेकिन लाखों उदाहरण आपके सामने खड़ा कर देंगे जो आपसे लाख गुना कमियों को झेला है, परेशानियों को झेला है, फिर भी आज ऊंचाई पर है, सफलताओं के शिखर को छू रहा है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूंगा, इसलिए वीडियो के एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। आपने नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा का। यह हमारे देश की नहीं, पूरे विश्व की पहली महिला है, विकलांग महिला, पहली दिव्यांग महिला जिन्होंने सबसे ऊंची चोटी को फतह किया। ट्रेन हादसा में इनका पैर कट गया था, फिर भी इन्होंने जब बच गए ये तो हॉस्पिटल में डॉक्टर से इन्होंने कहा, खुद से कहा कि खुदा ने मुझे बचाया है, ईश्वर ने, परमात्मा ने मुझे बचाया है तो किसी खास मकसद से बचाया है। और इन्होंने काम करना शुरू किया और दोनों पैर नहीं रहते हुए भी नकली पैर लगा के दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर को फतह कर गई और दुनिया को उदाहरण दे गई कि कितना भी कमी हो, बस उम्मीद और मन का विश्वास मजबूत होना चाहिए, आप इतिहास रच सकते हैं। और एग्जाम्पल सुनिए, शीतल देवी का नाम सुने होंगे। अभी 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं तीरंदाजी में। इनके हाथ नहीं है, ये पैर से तीरंदाजी करते हैं। शीतल देवी, अभी इनको राष्ट्रपति ने अवार्ड से सम्मानित किया है, समझ पा रहे हैं? इसके अलावे और बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपके अंदर आग झोंकते हैं, कुछ कर गुजरने के लिए आपको तड़पाते हैं, लेकिन फिर आप इस चमकती दमकती सोशल मीडिया की दुनिया में और अश्लील वीडियो में खो जाते हैं। अभी क्या है, अभी और उदाहरण मैं बताता हूं। ये देखिए, ये सूरज तिवारी हैं। सूरज तिवारी यूपी के मणिपुरी के हैं। 2017 में रेलवे हादसे में इनका एक हाथ कट गया और दोनों पैर कट गए। इन्होंने इतिहास रचा, इन्होंने अपने परिवार, इनका पिता दर्जी है, फिर भी इन्होंने इस हालात में मेहनत करते हुए इन्होंने आईएएस के एग्जाम को फतह किया है, यूपीएससी क्लियर किया है। बताइए, ये सारे उदाहरण चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि आप परमात्मा के बनाए हुए वो अंश हैं जो पूरा सृष्टि को चलाता है। तो क्या आप खुद के लिए अपनी सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं? अपने परिवार के लिए सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं? क्या केवल अपने समाज के लिए भी उदाहरण नहीं बन सकते हैं? समाज ऐसे ही डेवलप नहीं होता है, देश ऐसे ही विकसित नहीं होता है। एक एक व्यक्ति को देख के पीछे से लोग आगे बढ़ते हैं। आपकी सफलता हजारों परिवार को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, इसलिए आज से लगी। इसके अलावा सबसे बड़ा उदाहरण निक व्यूजिस, इनको आप जानते ही होंगे। ये दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेटर हैं। ये दुनिया में आज बड़े बड़े स्टेज पे जाके मोटिवेट करते हैं। जन्म से ही ना तो इनके दोनों पैर थे और ना ही दोनों हाथ थे, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनके माता पिता ने भी साथ दिया और आज ये दुनिया को बताते हैं कि आपकी तकलीफें क्या है। आपसे लाखों गुना तकलीफों को झेल के मैं यहां पर पहुंचा हूं और लाखों लोग स्टेज के नीचे इनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। तो इस प्रकार के लाखों करोड़ों उदाहरण आपके सामने हैं। हर एक परिस्थिति को झेलते हुए लोग सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचे हैं। तो आप क्यों रो रहे हैं कि आपके पीछे कमी है, आपके पास ये कमियां हैं? उस कमी को
ताकत में बदलो। आपने सुपर 30 मूवी तो देखा ही होगा ऋतिक रोशन जी का। ये हमारे आनंद कुमार जी जो मैथमेटिशियन हैं, इन पर फिल्माया गया फिल्म है। कुछ लोग कहते हैं इसमें बहुत चीज गलत भी दिखाया गया, लेकिन कुछ तो रियलिटी दिखाया गया है। वो 30 विद्यार्थी जो बिल्कुल गरीब घर से बिलोंग करते थे, वो अमेरिका जैसे देश तक पहुंच गए सुपर 30 में प्रवेश करके। तो मान लिया जाए सुपर 30 में आनंद कुमार जी ने उन्हें पढ़ाया होगा, लेकिन मेहनत तो खुद किया होगा, मन को तो उन्होंने ही मजबूत किया होगा, पूरे अपनी मानसिक क्षमता को पूरी तरीका से पढ़ाई पे उन्होंने झोंका होगा। तो इसलिए यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो किताबों से इश्क करिए, मोहब्बत करिए, प्यार करिए, जो भी करना है करिए। 1 साल 2 साल 3 साल के लिए अपने आप को दुनिया से अलग करिए और खुद को पूरी तरीका से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत करने में लगा दीजिए। क्योंकि 5 साल के बाद आपका दोस्त आपसे यह नहीं पूछेगा कि आपकी जीएफ कितनी है या कैसी है, यह पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप घर बनाए या नहीं बनाए, आपकी औकात क्या है। मेरे प्यारे, सफलता के इस दौड़ में बहुत कम कंपटीशन है, सिर्फ भीड़ ज्यादा है, लेकिन मात्र 0.001% दिल से मेहनत करते हैं। तड़प सब में होती है कि हम आगे बढ़े, सफल हो जाएं। सीधे यहां से यहां की सोचते हैं, लेकिन बीच के संघर्ष को करना नहीं चाहते हैं। तो आप आज से यदि सरकारी नौकरी करना आपका सपना है, एसएससी सीजीएल में आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना आपका सपना है, या रेलवे में एएसएम या रेलवे ड्राइवर बनना आपका सपना है, या बिहार एसएससी के माध्यम से आप सचिवालय में जाना चाहते हैं, तो आज से किताबों से दोस्ती कर रही है, पढ़ना शुरू करिए और दिन रात एक कर दीजिए। एक एक मैथ को 5-5 4-4 बार बनाइए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला मांझी वाला डायलॉग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। उसने पहाड़ का सीना चीर दिया था, आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस को चीरते हुए सफलता को प्राप्त करिए। जागिए जागिए, मैं आपको इस प्रकार के वीडियो से जगाते रहूंगा। लाखों उदाहरण आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि बैठ के मत रो अपने कमियों पे, उठ, और ये आसमां है खुला हुआ तेरे लिए, खोल अपने पंखों का उड़ान भर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर आग है लेकिन आप आगे निकालना ही नहीं चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि चुप बैठा हूं तो ये मत समझना कि आग नहीं है मुझ में, चुप बैठा हूं तो ये मत समझना कि आग नहीं है मुझ में, डर लगता है कि समंदर कम न पड़ जाए बुझाने के लिए। तो आप में आग इतनी है कि समुंदर भी कम पड़ जाएगी बुझाने के लिए। आप 12th फेल मूवी देखे होंगे, इनको तो आप पहचानते ही होंगे। इन्होंने कितना संघर्ष किया है वो मूवी में दिखाया गया है, लेकिन मूवी से भी ज्यादा संघर्ष इन्होंने किया है, ये खुद अपने मुखार बिंद से इन्होंने बताया, मनोज कुमार शर्मा जी ने। तो ये सारे उदाहरण है जो हर परिस्थितियों को झेलते हुए आज सफलताओं के उच्च शिखर पर पहुंचे हैं। तो मेरे प्यारों, आप मेहनत को ही अपना प्यार बना लीजिए, कर्म को ही कर्म फल बना लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म से इतना प्यार करो कि फल की चिंता ही ना रहे, फिर फल आपको इतना मिलेगा कि आप कभी सोचा नहीं होगा। तो भगवान पे, खुद पे भरोसा रखिए, आज से मेहनत करना शुरू करिए और दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनमें यह वीडियो आग झोंक सके, उनका इरादा मजबूत कर सके। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इंसान को महान बनाती है इरादे, इंसान को नाकाम भी बनाती है इरादे। इरादा पॉजिटिव भी होता है, इरादा निगेटिव भी होता है। इंसान को महान बनाती है इरादे, इंसान को नाकाम भी बनाती है इरादे। हौसला हो दिलों में कुछ कर गुजरने का तो पानी में भी आग लगाती है इरादे, पानी में भी आग लगाती है इरादे। तो आपको नौकरी करना है, किताब से दोस्ती करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। आज हजारों ऑप्शन है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। गरीब से गरीब विद्यार्थी भी पढ़ सकता है, इतिहास रच सकता है। कोई स्किल सीखना है, कुछ बिजनेस करना है, उसमें आप जितना ज्यादा सीखिएगा उतना आगे बढ़िएगा। इसलिए सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अपने कमियों को दरकिनार करिए और अपनी ताकत को पहचानिए और इतिहास रच डालिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।